हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इस कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुना तो आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आने वाली है गाइस। जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह से एक छोटा सा बच्चा भगवान से मिलने के लिए यात्रा पर निकल जाता है और भगवान से मिलकर वापस आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो चलिए गाइस, इस स्टोरी को हम शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार में उस छोटे से बच्चे ने भगवान से कैसे मिला और भगवान उसे किस रूप में मिले। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल बॉयज मीटिंग विथ गॉड। लिटिल माने छोटा, बॉयज आने लड़का। आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर बॉय के साथ में एक कॉमा करके एस लगा हुआ है, उसका मीनिंग होता है काकी के, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, जिस भी नाउन के साथ वो लगा रहता है उसका मतलब होता है काकी के। तो यहाँ पर बॉयज़ का मतलब होगा लड़के का। तो छोटे लड़के का भगवान के साथ मिलन, विथ यानी के साथ, गॉड यानी ईश्वर। ठीक है, मीटिंग यानी मिलना या मिलन। तो छोटे लड़के का ईश्वर के साथ मिलन, ये मतलब हो गया टाइटल का। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय। देयर वंस यानी एक बार, वॉज यानी था, अ लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का। तो एक बार एक छोटा लड़का था। हु वांटेड टू मीट गॉड। हु यानी जो या जिसने, वांटेड यानी चाहता था, टू मीट यानी मिलना, गॉड यानी ईश्वर। तो वह ईश्वर से मिलना चाहता था, जो ईश्वर से मिलना चाहता था। ही न्यू इट, ही न्यू वह जानता था। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रिप। लॉन्ग ट्रिप यानी होता है एक लंबी यात्रा। तो वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा थी। टू वेयर गॉड लिव्ड, जहाँ, वेयर यानी जहाँ, गॉड लिव्ड जहाँ भगवान रहता था। सो ही पैक्ड हिज सूटकेस विथ ट्विंकीज एंड अ 6 पैक ऑफ रूट बियर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी। तो उसने, सो यानी इसलिए, ही पैक्ड उसने पैक किया, हिज सूटकेस अपने सूटकेस को, विथ ट्विंकीज, ट्विंकीज कोई खाने वाली चीज़ है, और 6 पैक ऑफ रूट बियर, यहाँ पर रूट बियर भी कोई पीने वाली चीज़ है। ठीक है, तो उसने ट्विंकीज और रूट बियर को अपने सूटकेस में पैक कर लिया और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। स्टार्टेड हिज जर्नी, जर्नी यानी यात्रा, ठीक है, या सफ़र। तो उसने शुरू कर दिया। When he had gone about 3 blocks, when he had gone, जब वह मात्र 3 blocks गया था, had gone यानी गया था, about यानी लगभग, तो लगभग 3 blocks वो आगे चला गया था। He met an old woman, he met वह मिला, an old woman एक बूढ़ी औरत से वह मिला। She was sitting यानी वो जो बूढ़ी औरत थी, was sitting in the park and just at some staring at some pigeons, यानी वह केवल बैठी थी, शांत वहाँ पर बैठी थी। He was sitting यानी वह बैठी थी, in the park पार्क में, जस्ट यानी केवल या मात्र, स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना या एकटक देखना। एट सम पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतर, एट यानी पर, तो कुछ कबूतर पर देखते हुए, एक टक ध्यान से देखते हुए वह बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ठीक है, उसको देखकर उस बच्चे के मन में ख्याल आया कि आखिर ये यहाँ पर कैसी बैठी है। द बॉय सैट डाउन नेक्स्ट टू हर। तो नेक्स्ट टू हर मतलब होता है सामने, नेक्स्ट टू के सामने, के समक्ष वह बालक जाके बैठ गया। द बॉय वह लड़का, सैट यानी बैठ गया। ठीक है, सैट डाउन मतलब बैठ गया, नेक्स्ट टू हर उसके सामने। एंड ओपनड हिज सूटकेस और अपने सूटकेस को खोला, ओपनड यानी खोला। ही वॉज अबाउट टू टेक, अबाउट टू टेक मतलब होता है लेने वाला था, अबाउट टू गो जाने वाला है, अबाउट टू मीट मिलने वाला है। इस तरह से आप सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तब चूंकि यहाँ पर वॉज है जिसका मतलब होता है था, तो वह निकालने वाला था। ही वॉज अबाउट टू टेक अ ड्रिंक, वह एक पेय पदार्थ निकालने वाला था। फ्रॉम हिज रूट बियर, जो उसने रूट बियर लिया था उस पैक में से, जो उसके 6 पैकेट थे उसमें से एक वो निकालने वाला था। व्हेन ही नोटिस्ड,
जब उसने नोटिस किया यानी ध्यान दिया, जब उसने ध्यान दिया कि दैट यानी कि द ओल्ड लेडी लुक्ड हंग्री, वो बूढ़ी औरत भूखी दिखी। लुक्ड यानी दिखी या दिखा, तो वह लेडी यानी वह बूढ़ी औरत उसको भूखी दिखी, हंग्री यानी भूखी या भूखा। सो ही ऑफर्ड हर अ ट्विंकी, सो यानी इसलिए उसने उसे एक ट्विंकी ऑफ़र किया। ऑफ़र मतलब होता है देना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विंकी कोई खाने वाली चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो उसने उसको एक ट्विंकी दिया यानी ऑफ़र किया। सी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड इट, उसने इसे स्वीकार कर लिया। ग्रेटफुली मतलब होता है आभार पूर्वक या सम्मान पूर्वक, आप कह सकते हो कि उसने उसको आभार पूर्वक यानी उसका आभार मानते हुए उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड स्माइल्ड एट हिम, एट मतलब पर, हिम यानी उस या उसे, स्माइल्ड यानी हंसना या हंसी, तो वह उस पर मुस्कुराई या हंसी। हर स्माइल वॉज सो प्रेटी, उसकी स्माइल उसकी हंसी, सो यानी इतनी या बहुत, ठीक है। यानी उसकी जो स्माइल थी वो बहुत प्रेटी थी, बहुत सुंदर थी। प्रेटी यानी सुंदर या अच्छी, तो उसकी स्माइल बहुत ही अच्छी थी, उस लड़के को बहुत ही अच्छा लगा उसकी स्माइल देखकर। दैट द बॉय वांटेड टू सी इट अगेन, तो द बॉय वो लड़का वांटेड यानी चाहता था, टू सी देखना, इट यानी इसे, अगेन मतलब पुनः, तो वह इसे इस स्माइल को पुनः देखना चाहता था। सो इसलिए ही ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब प्रदान किया या दिया, इसलिए उसने उसे फिर से एक रूट बियर दिया, ठीक है। वंस अगेन सी स्माइल्ड एट हिम, वंस यानी एक बार, अगेन मतलब पुनः, सी स्माइल्ड वह हंसी, एट हिम यानी उस पर, यानी उसकी तरफ देखकर वो एक बार फिर से हंसी, फिर से मुस्कुराई। द बॉय वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न या उत्साहित या खुशी, तो वह लड़का बहुत प्रसन्न था। दे सैट, वे बैठ गए, देयर ऑल आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर का वक्त, ठीक है। यह दोपहर के बाद का जो वक्त है उसे हम आफ्टरनून कहते हैं। तो वह पूरा आफ्टरनून, पूरा जो दोपहर के बाद का समय है, शाम तक वो वहाँ पर बैठे रहे। ईटिंग एंड स्माइलिंग, खाते हुए और मुस्कुराते हुए। बट दे नेवर सैड अ वर्ड, लेकिन वे कभी एक शब्द भी नहीं बोले, ठीक है। बट यानी लेकिन, दे यानी वे, नेवर मतलब कभी नहीं, सैड यानी कहा, ठीक है। अ वर्ड यानी एक शब्द, तो वे एक शब्द भी नहीं बोले, सिर्फ खाते पीते हुए मुस्कुराते थे, ठीक है। और एक दूसरे को देखकर इंजॉय करते थे, खुशी को, प्रसन्नता को और हंसी को। एज इट ग्रीव डार्क, एज यानी जैसे ही, ग्रीव यानी ज़्यादा होना या बढ़ना, डार्क यानी अंधेरा, तो जैसे ही अंधेरा बढ़ा, द बॉय रियलाइज्ड, लड़के ने रियलाइज्ड किया यानी एहसास किया, महसूस किया, हाउ टायर्ड ही वाज, कि वह कितना थका हुआ था। हाउ यानी कितना, टायर्ड यानी थका हुआ, ही वाज यानी वह था, तो वह कितना थका हुआ था। एंड ही गॉट अप टू लीव, गॉट अप मतलब उठा, गेट अप का सेकंड फॉर्म है गॉट अप, तो वह उठा, टू लीव निकलने के लिए। बट बिफोर ही हैड गॉन मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, तो यहाँ पर आइए समझते हैं कुछ वर्ड को। बिफोर मतलब पहले होता है, ही हैड गॉन वह गया था या वह जा चुका था। मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स मतलब होता है कुछ कदम, तो वह कुछ ज़्यादा कदम, मोर यानी ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा कदम चला गया था उसके पहले। बिफोर ही टर्न्ड अराउंड, टर्न्ड अराउंड मतलब होता है पीछे मुड़ना, तो वह पीछे मुड़ा। रैन बैक और वापस दौड़ा, टू द ओल्ड वूमेन उस बूढ़ी औरत की तरफ वो दोबारा दौड़ के गया। एंड गेव हर
अ हग, हग यानी होता है गले मिलना, ठीक है, या किसी के साथ आलिंगन करना, ठीक है, बाहों में बाहों डाल के मिलना, हम इसको हग कहते हैं, इंग्लिश में हग देना कहते हैं। गेव हर यानी उसे दिया, उसने उसको एक आलिंगन दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सी गेव हिम हर बिगेस्ट स्माइल एवर, उस औरत ने भी, उस बूढ़ी औरत ने भी उसे क्या दिया, हर बिगेस्ट स्माइल, उसने एक बड़ी स्माइल दी, एक अच्छी सी उसने स्माइल दी उसे। व्हेन द बॉय ओपनड द डोर, जब वो लड़का घर आया और उसने अपना दरवाज़ा खोला, द बॉय लड़का, ओपनड द डोर दरवाजे को खोला, टू हिज ओन हाउस, ओन मतलब खुद, अपने खुद के हाउस का उसने दरवाज़ा खोला। अ शॉर्ट टाइम लेटर, अ शॉर्ट टाइम मतलब होता है थोड़ा से समय, थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद, लेटर मतलब होता है बाद में, तो थोड़ी देर बाद, हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, उसकी माँ आश्चर्यचकित थी, वॉज यानी थी, था, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, तो उसकी माँ आश्चर्यचकित थी। बाय द लुक यानी यह देखकर, लुक यानी होता है दिखना या देखना, तो बाय यानी से, तो यह लुक से जो उसने देखी, यह देखकर वह आश्चर्यचकित थी कि आज उनका बेटा इतना खुशी में क्यों है। ऑफ जॉय ऑन हिज फेस, ऑन हिज फेस यानी उसके चेहरे पर, ऑन यानी पर, ठीक है, हिज यानी उसके, तो उसके चेहरे पर जॉय यानी आनंद, खुशी देखकर वो सरप्राइज थी, वो आश्चर्यचकित थी। सी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछी, आस्क्ड यानी पूछना, क्या पूछी, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया, ठीक है, यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया। ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, इसमें डिड लगा हुआ है, तो जब भी किसी सेंटेंस में डिड लगा रहे तो उसकी मीनिंग क्या आती है, या ई ए, या फिर करता था, करती थी। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आपको हिंदी निकालने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया। दैट मेड यू सो हैप्पी, दैट यानी जो या जिसने, जिसने तुम्हें इतना खुश बना दिया है, मेड मतलब बना दिया, यू तुम्हें, सो हैप्पी इतना खुश, सो यानी इतना या बहुत, तो इतना खुशी तुम्हें जो है, या तुम इतना खुशी दिख रहे हो, तो ये आखिर क्या बात थी, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना खुश हो गए, ठीक है। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया यानी उसने जवाब दिया, आई हैड लंच विथ गॉड, ईश्वर के साथ मैंने लंच किया। हैड मतलब होता है लेना, जैसे खाने के सेंस में, जब आप कहना चाहते हो कि मैंने पराठा लिया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, कोई भी खाने वाली चीज़, मैंने लंच लिया, मैंने डिनर ले लिया, तो आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में, ठीक है। तो आई हैड लंच, मैंने लंच कर लिया, विथ गॉड ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, बट बिफोर हिज मदर कुड रिस्पॉन्ड, लेकिन उसकी माँ रिस्पॉन्ड करे यानी प्रतिक्रिया दे, कुछ जवाब दे उसके पहले, ठीक है, कुड यानी होता है सका या सकी, तो कुछ जवाब दे सके या दे पाए उसके पहले, बिफोर मीन्स पहले, ही एडेड यानी उस लड़के ने ऐड किया, जोड़ा, यानी अपनी बात में और कुछ जोड़ा उसने, यानी और कुछ कहा। क्या कहा, यू नो व्हाट, यू नो व्हाट मतलब क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो। शीज गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल आईव एवर सीन, सीज यहाँ पर आप जिसको हम सीज पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है, सी हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है, सी हैज़, जिसका मतलब होता है उसके पास होना। आई हैव मेरे पास है, ठीक है, सी हैज उसके पास है, तो उसके पास क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल यानी बहुत ही सुंदर खुशी यानी मुस्कुराहट, सी हैज़ गॉट यानी उसके पास है। आई एवर सीन, आई यानी आई हैव जिसको मैंने शायद कभी देखा है, एवर मतलब कभी, तो कहना चाहता है कि
ऐसी स्माइल, ऐसी मुस्कुराहट, खुशी मैंने शायद कभी देखी है। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये। मीन वाइल मतलब होता है उसी दरमियान या उसी के मध्य, यानी उसी समय पर। द ओल्ड वूमेन आल्सो रेडियंट विथ जॉय। द ओल्ड वूमेन यानी वही ओल्ड वूमेन, वही बूढ़ी औरत, रेडियंट विथ जॉय मतलब होता है कि आपके शरीर से, आपके चेहरे से खुशी झलकना। ठीक है, तो वह भी खुशी से झलक रही थी। आल्सो रेडियंट विथ जॉय यानी कि खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी। ठीक है, रिटर्न टू हर होम, वो भी अपने घर वापस आई। रिटर्न टू हर होम, वह अपने घर वापस आई। हर सन वॉज स्ट्यून्ड बाय द लुक ऑफ पीस। हर सन यानी उसका बेटा। ठीक है, हर यूज़ करते हैं किसी औरत के लिए, किसी आप गर्ल की बात करते हैं तो आप हर यूज़ करते हैं, यानी उसके के लिए। अगर बॉयज़ होता तो आप हिज बोलते हैं। ठीक है, हिज सन, किसी पिता के लिए, किसी माँ के लिए हर सन। तो उसका बेटा वॉज स्ट्यून्ड, वॉज यानी था, स्ट्यून्ड यानी होता है चकित होना। तो उसका बेटा चकित था बाय द लुक ऑफ पीस। पीस आने होता है आनंद या शांति। तो उसके आनंद, उसके चेहरे पर आनंद और शांति को देखकर, बाय द लुक, उस लुक से, उस बात को देखकर वो बहुत चकित था कि आज ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड ही आस्क्ड, और उसने पूछा, उसने क्या पूछा? मदर, माँ, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू टुडे, आज आपने क्या किया? दैट मेड यू सो हैप्पी, जिसने आपको इतना खुश बना दिया। ठीक है, या जिसकी वजह से आप इतना खुश दिखी, ऐसा आपने क्या किया? सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया, आई एट, मैंने खाया। एट क्या है? ईट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ईट खाना, एट यानी खाया। तो मैंने खाया ट्विंकीज़, मैंने ट्विंकीज़ खाया इन द पार्क विथ गॉड, पार्क में गॉड के साथ, ईश्वर के साथ मैंने ट्विंकीज़ खाया। ओके, बट बिफोर हर सन रिस्पॉन्डेड, लेकिन उसका बेटा कुछ जवाब दे उसके पहले, बिफोर हर सन रिस्पॉन्डेड उसका बेटा जवाब दिया उसके पहले ही, सी एडेड, उसने अपनी बात पर और कुछ कहा, अपनी बात को आगे बढ़ाया। यू नो, तुम जानते हो क्या? यू नो मतलब तुम जानते हो, ये एक क्वेश्चन होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं यू नो। डू यू नो ना कह के हम यू नो कह देते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है। ही इज़ मच यंगर देन आई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद रखना या आशा करना। तो जो मैं उम्मीद करती थी, देन यानी से, उससे ज़्यादा वो यंगर है। ही इज़ मच यंगर, वह ज़्यादा यंगर है, ज़्यादा मतलब छोटा है जितना मैं समझती थी। ठीक है, जितना मैं मतलब एक्सपेक्ट करती थी, मैं उम्मीद करती थी। तो गाइस यहाँ पर स्टोरी पूरी हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि ये वही माँ है जो उस लड़के के साथ बैठ के ट्विंकीज़ खाई थी, और जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिस गॉड की बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं, वह उसी की माँ थी। ठीक है, तो गॉड इज़ एवरीवेयर। देखिए, ईश्वर हर जगह है, ये इस कहानी का मोरल है, नैतिक शिक्षा है। वी जस्ट नीड टू शेयर आवर हैप्पीनेस। वी जस्ट नीड, वी यानी हमें, जस्ट यानी मात्र, नीड यानी आवश्यकता है। तो हमें केवल और मात्र आवश्यकता है टू शेयर मतलब कि बांटने की। ठीक है, आपस में बांटने की, आवर हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को आपस में बांटने की आवश्यकता है। एंड मेक अदर्स स्माइल, मेक मतलब बनाना, अदर्स यानी अन्य या दूसरों को स्माइल देना, यानी इसका मतलब होता है कि दूसरों को खुशियाँ देना, मुस्कुराहट देना। टू फील हिम, उन्हें ऐसा महसूस कराना।